प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 का कक्षा 8वीं का विज्ञान का लेकर के आया हूं मैं। और इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार का प्रश्न इंडलाइन आकलन में अर्थात प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, यही इंडलाइन है अर्थात वार्षिक परीक्षा है, इसमें किस प्रकार का प्रश्न आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, किस पार्ट से आएंगे, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक में 2-2 अंक है। पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक दाब तथा ताप के कारण मृत जीवों के अवशेष के विघटन से बना ईंधन क्या कहलाता है? तो ये जीवाश्म ईंधन कहलाता है। दी गई तालिका में से कौन सी पंक्ति गलत है? तो इसमें दूसरा पंक्ति जो है गलत है। तीसरा है, स्कूलों में प्रति सप्ताह आयरन की गोली खिलाई जाती है। आयरन गोली खाने से कौन से रोग से बचा जा सकता है? तो आयरन की गोली से जो है हमारे खून की कमी से बचा जा सकता है अर्थात रक्त अल्पता से बचा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन था, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सी स्थिति में बल्ब जलेगा। यदि ये सर्किल जो है पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा तो ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो वनस्पति तेल में नहीं जलता, आसु जल में भी नहीं जलता, शक्कर का विलयन में भी नहीं जलता, क्योंकि ये तीनों जो है विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, जबकि नमक का विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है अर्थात विद्युत का सुचालक ये नमक के विलयन में जो है ये बल्ब जलने लगे क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है। दिए गए दंड आरेख अर्थात बार ग्राफ में किस आयु की लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे संकेत दिया गया है लड़की और लड़का। तो यहाँ पे देखिए 12 वर्ष में जो है ये लड़की की लंबाई ज़्यादा है और लड़के की लंबाई कम है। उचित संबंध जोड़िए। विद्युत लेपन क्रोमियम की परत से चढ़ाया जाता है। रोपण विधि को किया जाता है प्याज को। स्नेहक ग्रेफाइट, मादा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, पोलियो, विषाणु। प्रश्न दूसरा था, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे पवन है, जल, लकड़ी, सूर्य, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। हरी के खेत में पक्षियों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पक्षियों से फसल की सुरक्षा हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। तो फसल की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, भगोड़ा बनाते हैं जिसमें मनुष्य का पुतला बनाकर उसे रखने पर पक्षी डर जाते हैं। दूसरा, पुरानी साड़ियों या कीटनाशक दवाइयों का लगाकर भी पक्षियों को भगाया जा सकता है। दिए गए विटामिनों के एक स्रोत तथा उनकी शरीर में कमी होने से एक रोग के नाम लिखिए। तो विटामिन ए, इसके स्रोत हैं दूध, कलेजी, हरी सब्जी, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी का स्रोत है आंवला, संतरा, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। जब बाजार से कोई चीज़ जैसे सेव, भजिए या समोसे आदि कागज़ की पुड़िया में लाते हैं तो वह कागज़ अल्प पारदर्शक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो बाजार से सेव, भजिए या समोसे कागज़ की पुड़िया में लाने से कागज़ पारदर्शक हो जाता है क्योंकि ये सभी तेल से तली हुई होती है और तेल में वसा पाया जाता है। जब कागज़ में तेल अवशोषित होता है तो कागज़ हल्का पारदर्शक हो जाता है। छठवां प्रश्न है, अंतर लिखिए। सामान्य लाल रक्त कोशिका, दूसरा हंसियाकार लाल रक्त कोशिका। तो सामान्य लाल रक्त कोशिका जो है गोलाकार होता है, मुलायम व लचीले होते हैं, जबकि हंसियाकार लाल रक्त कोशिका ये हंसियाकार होते हैं, इनमें लचीलापन कम होता है, अपेक्षाकृत कड़े होते हैं। यौना आरंभ पर लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन तथा लड़कियों में होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। ये आप सभी जानते हैं। जैसे लड़कों में क्या परिवर्तन होता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, लंबाई में वृद्धि होना। लड़कियों में स्तनों का विकास होना, स्वर में परिवर्तन और लंबाई में वृद्धि होना है। लघुत्तरी प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके दैनिक जीवन में 2 उपयोग लिखकर समझाइए। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी की परत विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के उपयोग, पहला, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु
की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। दूसरा, विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। प्रश्न 9वां है, बोल्टी सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये आप लोगों के लिए छोड़ता है, आप बना लेंगे। तो इसमें जो है इनलाइन असेसमेंट में, इनलाइन आकलन में आप लोगों को लर्निंग आउटकम पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात सीखने के प्रतिफल पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जितना भी पाठ दिया गया है उसमें से अंतिम 40% का पाठ का ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी लर्निंग आउटकम पर आधारित क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस तरह से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक से ही दे, अपने इच्छा से भी दे सकता है, लेकिन वो लर्निंग आउट से मिलता जुलता होगा, उसमें लर्निंग आउट होगा ही। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित फसलों को उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर सारणीबद्ध कीजिए। तो नाइट्रोजनी उर्वरक पत्ता गोभी और पालक में लगता है, फास्फेटी उर्वरक मटर चना में लगता है, और पोटेशियम उर्वरक जिमीकंद शकरकंद में लगता है। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर ने श्यामा को जीवन रक्षक घोल अर्थात ORS लेने की सलाह दी। बताइए श्यामा के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो गई है। ORS को घर पर कैसे बनाते हैं, लिखिए। श्यामा के शरीर में जल की कमी हो गई है, इसलिए ORS लेने की सलाह दी। ORS बनाने की विधि अर्थात जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि, पानी को लगभग 200 ml लेकर साफ बर्तन में 5 मिनट तक उबालें। कमरे के ताप तक ठंडा कर 1 चुटकी नमक तथा 1 चाय का चम्मच शक्कर मिलाएं। यदि उपलब्ध हो तो आधा नींबू का रस मिलाएं, अच्छी तरह हिलाएं और ORS घोल अर्थात जीवन रक्षक घोल तैयार है। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। जरायुज जंतु और अंडज जंतु। जरायुज जंतु, अंडज जंतु। तो जरायुज किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं, जरायुज या पिंडज कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है मनुष्य, बिल्ली। अंडज ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडज कहलाते हैं। जैसे मुर्गी, कबूतर, ये अंडज हैं। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। प्रश्न 13वां है, सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। ये सोलर कुकर का नामांकित चित्र आप बना लीजिएगा। सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला क्यों होता है? तो सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि काला रंग ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण करता है। सोलर कुकर का उपयोग पर्यावरण की दृष्टिकोण से किस प्रकार लाभदायी है? तो सोलर कुकर का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होती है, यह धुआं रहित कुकर है। प्रश्न 14 है, घर्षण बल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 2 वस्तुओं या 2 सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण जमीन और साइकिल के पहिए के बीच घर्षण बल। घर्षण बल घर्षण को बढ़ाने के तरीके, किसी पृष्ठ को खुरदरा करके, पृष्ठ को रूखा करके। घर्षण घटाने के तरीके, तेल लगाकर, ग्रीस या स्नेहक लगाकर घर्षण बल को कम कर सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, दिए गए कृषि यंत्रों को पहचान कर उनका नाम तथा कार्य पद्धति लिखिए। ये पहला है पारंपरिक हल। हल का प्रयोग किसान खेत की जुताई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे बैलों या भैंसों की सहायता से प्रयोग किया जाता है। दूसरा चित्र है पटेलाई। इसका प्रयोग किसान जुताई किए हुए खेत की मिट्टी जो बड़े बड़े होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करने के अर्थात बारीक करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह 15 प्रश्न दिया गया था। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।